सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल मींस लिमिटेशन ऑफ वेल्स-बॉर्ड थ्योरी, जो कंबाइन ली है ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी एंड जो हमारा वेल्स-बॉर्ड थ्योरी, जो उन लोगों ने कंबाइन करके वो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेल्स-बॉर्ड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका लिमिटेशन क्या था? अभी तक हम लोग ने देखा ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी में क्या हेल्प किया। इसने हेल्प किया कि इसने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो कैसे हमारा डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक होता है और कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल, इसने कंसेप्ट क्या दिया था, इसने कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था कि ऑर्बिटल्स आपस में एक्चुअली वो कोवेलेंट में कैसे बनता है। जब हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, और जो एंटी पोलर स्पिन होता है उसी फ्री इलेक्ट्रॉन का, एक का अपोजिट दूसरे का, एक का क्लॉकवाइज दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज, तो वही आपस में ओवरलैप करते हैं। तो इसने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तभी हमारे यहाँ पे क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए इसको थ्योरी को क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ऑर्बिटल ओवरलैप थ्योरी। और उसने फिर बोला था कि सिमेट्री होना चाहिए, ओरिएंटेशन होना चाहिए, जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ज्यादा होगा उतना हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला कि जितना हमारा कैसे हमारा बॉन्ड बनेगा, वो दो टाइप का बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और इसका लिमिटेशन क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तो सबसे मेन लिमिटेशन इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड B2 मॉलिक्यूल, इट कुड नॉट एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 एंड B2 मॉलिक्यूल। हमारा एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया था कि O2 हमारा क्या है, स्पेशली O2 हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर है। ठीक है, ये क्या है, पैरामैग्नेटिक नेचर। लेकिन अकॉर्डिंग टू इस थ्योरी के बेस पे हम लोग O2 को क्या, इसने क्या डिसाइड किया था, O2 सिंस O2 अगर हम लोग बॉन्ड बनाएंगे, O डबल बॉन्ड O, हमारा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, ठीक है, जो हमारा कंसेप्ट है मैग्नेटिज्म का। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हर जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक कंसेप्ट तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, क्योंकि हर जगह क्या है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसने बोला था, ये बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि यहाँ पे हर एक जगह पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। इसका नेचर मैग्नेटिक नेचर क्या है, मींस मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, डायमैग्नेटिक नेचर है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने प्रूव किया था इसका नेचर क्या है, इसका नेचर पैरामैग्नेटिक था। इसका मतलब ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड B2 मॉलिक्यूल। इस तरह मेरे पास B2 मॉलिक्यूल है, B2 मॉलिक्यूल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये बॉन्डिंग पेयर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हर जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, ये डायमैग्नेटिक नेचर है, क्योंकि हर जगह हमारा क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्चुअली ये क्या था, ये पैरामैग्नेटिक था, जो हम लोगों ने लेटर किस में डिस्कस किया था, जब हमारा इसका मॉडिफाइड फॉर्म आ गया, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने फिर एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जैसे एक थ्योरी फेल हो जाती है तो दूसरा थ्योरी आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे इसका थ्योरी फेल हो गया। हम लोग बोल सकते हैं कि उतना जब उस टाइम उसका क्या था, उसका जो इन्फॉर्मेशन था, उसका जो वहाँ पे पैरामीटर्स थे, उसके जो वहाँ पे एवेन्यूज थे, रिसोर्स थे, या उसमें जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन था उसका लिमिटेड था, तो ऑन द बेस ऑफ दिस उसने एक्सप्लेन किया था तब तक सही। लेकिन कुछ फिर चीजें जो आ गई, जो जब नई नई चीजें आ गई, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, उन लोगों ने क्या किया, हेल्प किया कि और प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए, तब हम लोगों का इनका लिमिटेशन आ जाता है, तो फिर नई नई थ्योरी आ जाती है। ठीक है, इसके बाद आई थी फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम लोग आया था वेस्पर थ्योरी भी आया था इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी आई इसके बाद। तो एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल, और बॉन्डिंग के बगैर इनको क्या हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इनका जो हमारा प्रॉपर्टी आता है डिफरेंट पैरामैग्नेटिज्म में, इनका बॉन्ड एंगल सब चीजें। ठीक है, तो सबसे मेरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिमिटेशन था कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स में जो पैरामैग्नेटिक नेचर थे एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली, उनका पैरामैग्नेटिक नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अकॉर्डिंग दिस थ्योरी वो मॉलिक्यूल्स क्या हमारे थे, वो हमारे थे डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो उनका डायमैग्नेटिक नेचर एक्चुअली क्या थे, वो पैरामैग्नेटिक, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो पैरामैग्नेटिक नेचर, इसका किसकी वजह से। ठीक, दूसरा लिमिटेशन है, इसने क्या बोला था, जब अगर आप लोगों को याद है पहला स्टेटमेंट में बोला था कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में, प्योर मींस अगर मेरे पास S है, S हमारा प्योर है, इसी तरह P है मेरे पास यहाँ पे, ये भी प्योर है, इसी तरह मेरे पास D है, D भी मेरे पास यहाँ पे प्योर है। ठीक है,
तो हर एक ऑर्बिटल प्योर है, तो एक प्योर ऑर्बिटल दूसरे प्योर ऑर्बिटल के साथ मिक्स करेगा, एक प्योर ऑर्बिटल दूसरे प्योर। मिक्स क्या होता है? मिक्स हो, जैसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद एक कंसेप्ट आ गया था हाइब्रिडाइजेशन, इसको हम लोग मिक्स बोलते हैं। वहां पे ऑर्बिटल क्या होते थे? मिक्स होते थे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मेरे पास एस और पी आपस में मिक्स हो गया तो बनाया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो ऐसे करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। तो इसने क्या बोला? इसने बोला था, इसने क्या कंसेप्ट दिया था? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, ओनली एटॉमिक ऑर्बिटल इसने कंसेप्ट दिया था, लेकिन क्या बोला था? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मींस एटॉमिक ऑर्बिटल में किसी टाइप का मिक्सिंग नहीं, कोई इसमें और कुछ एक्स्ट्रा इंप्योरिटी नहीं। इंप्योरिटी मींस किसी दूसरे ऑर्बिटल का कोई इसमें इंडल्जेंस नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोला? ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तब यहाँ पे क्या बनेगा? तब यहाँ पे बॉन्ड, जब फॉर एग्जाम्पल इसके बाद ये जब इसने एक कंसेप्ट दिया था तो फिर हम लोग कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कैसे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पे CH4 का। CH4, ठीक है। C एक H यहां से, दूसरा H यहां से, तीसरा H यहां से, चौथा H यहां से। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम लोग इसका देखेंगे कैसे क्या बनेगा, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, कार्बन का कितने ऑर्बिटल होता है? वैलेंस ऑर्बिटल 4 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मेरे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो हम लोग लिखते हैं 1s 2s में क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होता है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। 2p में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? सिंस 4 हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, यहाँ पे एक s इन्वॉल्व हो रहा है और 3p इन्वॉल्व हो रहा है, 3p और एक s इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग इसने क्या बोला था? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल मींस ये s इस एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। दूसरा, अब ये क्या बचा? s खत्म हो गया। अब एक p दूसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, दूसरा p तीसरे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, और चौथा p हमारा किसके साथ? चौथे हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। मींस s सेपरेटली इसके साथ ओवरलैप करेगा, s का इसके साथ कोई दो एटम्स ऑर्बिटल्स का आपस में कोई मिक्सिंग नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम लोग देखेंगे, मैंने ऑलरेडी देखा था कि ss ओवरलैप हमारा वीक होता है एज कम्पेयर टू sp और एज कम्पेयर टू pp। ये तो कंसेप्ट। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या बन रहे हैं? एक तो s ओवरलैप कर रहा है s के साथ, कार्बन का s और हाइड्रोजन का s ओवरलैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए? एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होना चाहिए? वो वीक होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है। बाकी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे s और p ओवरलैप हो रहा है, sp ओवरलैप हो रहा है, sp ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो बाकी सब स्ट्रांग होने चाहिए एज कम्पेयर टू एक बॉन्ड के, ठीक है। अगर यहाँ पे ss ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे sp ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे sp ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर भी sp ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा ss ओवरलैप हो रहा है। इसका मतलब जिस बॉन्ड में ss ओवरलैप होगा कार्बन CH4 मॉलिक्यूल में, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ss ओवरलैप होगा, इसमें sp ओवरलैप होगा, इसमें भी sp ओवरलैप हो गया, इसमें भी sp ओवरलैप हो गया। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड क्या होने चाहिए? स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू दिस। ये हमारा बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम लोग बॉन्ड तोड़ेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड ये वाला टूटेगा यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि अब जब हम लोग ने देखा एक्सपेरिमेंटली कार्बन का हर एक बॉन्ड क्या होता है, उनका स्ट्रेंथ सेम होता है। इसका मतलब ये इसका लिमिटेशन था, ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमारा मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन था। और तीसरा इसका लिमिटेशन था वो था कि इसने क्या बोला था कि जो हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी पेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो इन्वॉल्व नहीं, उनका कंट्रीब्यूशन बॉन्डिंग में नहीं होता है। तो वो कंसेप्ट भी क्या फर्दर आगे जब हम लोग ने थ्योरी देखा उसमें क्या हो गया? वो फॉल्स प्रूव हो गया, रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसका तीसरा लिमिटेशन है कि इसने क्या बोला था? इसने बोला था जो हमारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते, किसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं इन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो फर्दर आगे फिर क्या होगा? उसका ये रॉन्ग हो गया कि हम लोग ने देखा कि हमारा प्योर ऑर्बिटल्स किसी किसी मॉलिक्यूल में हमारा वो भी इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में, ठीक है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोगों ने देखा कि मेटल लिगेंड हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल के साथ, वहां पे कॉन्टेक्ट बॉन्ड बनता है वहां पे, ठीक। तो हम लोग ने वहां देखा कि लोन पेयर इसने बोला था कि इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पे इन्वॉल्व होता है। तो ये भी लिमिटेशन था इसका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, ठीक है। तो ये तो इसका लिमिटेशन होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका जो हमारा कैसे सिग्मा बॉन्ड बनता है और कैसे पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। थैंक यू।